नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के टॉप 20 प्रश्न करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी डोमेक ने, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी डोमेक ने, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी हार्वे ने। बताइए किसने की थी इंसुलिन की खोज? इंसुलिन की खोज आपकी ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताइए किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर रस्ट लगती है। लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? बताइए किसके कारण लगती है? लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय फेरिस तथा फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण। बताइए लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय फेरिस तथा फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी के कारण। बताइए लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? लोहे पर जंग आपके इन तीनों के कारण लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। बताइए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में आपका सामान्य नामक पदार्थ घुला रहता है। कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नामक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? बताइए कौन सी मिश्र धातु है निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। बताइए कौन सी मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? बताइए कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका
वाटर गैस। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर डी गया है मार्स गैस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाटर गैस। ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर डी लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर डी मार्स गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस वह होती है जो हंसने वाली होती है। इस गैस से व्यक्तियों को हंसी आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। बताइए क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर डी गंधक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर डी गंधक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका फैदम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे फैदम क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक मछली होती है। ऑप्शन नंबर बी एक पौधे का नाम है। ऑप्शन नंबर सी एक बर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक माप है। बताइए फैदम किसे कहते हैं। फैदम एक माप है। क्या है, फैदम एक माप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैदम एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी वायु की गति। ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर डी शरीर का ताप। बताइए रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप की गति के लिए। ऑप्शन नंबर बी वायु की गति के लिए। ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई के लिए। ऑप्शन नंबर डी शरीर के ताप के लिए। बताइए रीचर स्केल आपके ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डायनामाइट के आविष्कारक आपके ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन है डायनामाइट के आविष्कारक, अल्फ्रेड नोबेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी यूरिया से। ऑप्शन नंबर डी कार्बन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी यूरिया से। ऑप्शन नंबर डी कार्बन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रडार में से किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, या ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर का किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका प्रकाश परावर्तन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश अपवर्तन के कारण। बताइए आकाश का नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में स्थित धूल आदि के कणों द्वारा। वायुमंडल में स्थित जो धूल वगैरह होती है इसी के कारण आकाश हमें नीले दिखाई देता है। किसके कारण हमें दिखाई देता है? धूल आदि के कारणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? बताइए। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर सी कम सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर डी पहले कम और अधिक, पहले कम और फिर अधिक। बताइए। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच मतलब उसके बीच में जो आवाज़ आती है वो कैसी सुनाई देती है? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है उसका पिच ऑप्शन नंबर उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर सी कम सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर डी पहले कम और फिर अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छूकर, ऑप्शन नंबर बी जलाकर, या ऑप्शन नंबर सी NaOH से क्रिया करके, या ऑप्शन नंबर डी दिया इसमें H2SO से क्रिया करके। बताइए H2SO से क्रिया करके बताओ किसके? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, मतलब किसके कारण ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए छूकर, ऑप्शन नंबर बी जलाकर, ऑप्शन नंबर सी NaOH से क्रिया करके, या ऑप्शन नंबर डी H2SO से क्रिया करके। सूती और ऊनी रेशों में अंतर आपको जलाकर ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? जलाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोलह क्वेश्चन दिया आपका, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कैसा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा। बताइए बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कैसा हो जाएगा?
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक से। ऑप्शन नंबर बी, सस्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आकर्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वाइट कपड़ों के अंदर कम अवशोषित होती हैं। जैसे रेड होता है और ब्लैक होता है, इसमें किरणें काफ़ी अवशोषित होती हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। वाइट कपड़े होते हैं उसमें उसकी किरणें कम अवशोषित होते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक से। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, लोहा पानी में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी पानी पर तैरती है। ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। ऑप्शन नंबर डी, पारे में लोहा तैरता है। बताइए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है इन चारों ऑप्शन से गलत कथन कौन सा दिया है। जैसे लोहा होता है, जब लोहे की कोई चीज़ पानी में डालोगे तो वो नीचे डूब जाएगी, नहीं डूब जाएगी, डूब जाएगी। इसका राइट आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, लकड़ी पानी पर तैरती है। हाँ तैरती है, आपने कई बार देखा होगा जब लकड़ी को पानी में डाल दोगे तो ऊपर तैरती है। ठीक है, सेकंड भी कथन सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, जो पारा होता है पानी पर तैरता है। बताइए। जो पारा होता है पानी पर तैरता है, इसका राइट आंसर मतलब पारा है जो पानी पर तैरता है, नहीं, पारा कभी पानी पर तैरता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, पारे में लोहा तैरता है। हाँ जी, पारे में लोहा तैरता है, ये सही दिया हुआ है। लेकिन एक ही आपका ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी, या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर विटामिन ए, या विटामिन सी, या विटामिन बी। बताइए। संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। विटामिन डी सबसे अधिक होता है, विटामिन ए सबसे अधिक होता है, विटामिन सी सबसे अधिक होता है, या विटामिन बी सबसे अधिक होता है। बताइए संतरे में सबसे अधिक विटामिन कौन सा होता है। संतरे में सबसे अधिक विटामिन ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट वेव से। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन से। ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल रेटिना से। बताइए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट वेव से। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से।
ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन से। ऑप्शन नंबर डी स्पेशल रेटिना से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है? उन्हें होती है ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।